ये अमेरिका तो अभी 500 साल पहले निकली। ऑस्ट्रेलिया अभी 300 साल पहले निकली। उस समय तो ऑस्ट्रेलिया अमेरिका का नाम निशान भी नहीं था। पूरी पृथ्वी फैली कहाँ थी तब, द्वापर के आदि में। तो जैसे जैसे धर्मों की संख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे दुनिया की आबादी भी बढ़ती जाती है। धर्म पिताओं की संख्या बढ़ती जाती है, दुनिया की आबादी बढ़ती जाती है। तो एग्जैक्ट हिसाब निकालना पड़ेगा। बाबा माना 33 करोड़ हो सकता है द्वापर के अंत में है। हर धर्म की आत्मा अंत तक उतरती है। अभी भी देवता धर्म की आत्मा उतर रही है। अभी भी ऐसे ऐसे परिवार देखे जा रहे हैं जहाँ एक चूल्हे पर रोटी बनती है और बड़ा परिवार एक मुखिया के अंडर में पलता है। मुखिया ऐसे होता है जैसे अपने घर का राजा, उसकी कोई बात टाल नहीं सकता। ऐसे ऐसे परिवार भी देखने को मिल रहे हैं। उस वाड़े में बोला जब बच्चों को वर्षा मिलता है, जब शंकर बाप समान निराकार होता है। निराकार होने के शिव शंकर भोलेनाथ कहा जाता है। शिव का नाम शंकर के साथ जुड़ जाता है, तब बच्चों को समान स्टेज हो जाती है। तब बच्चों को वर्षा मिलता है। ये कब होता है? तब होता है, आप ही तो बता रहे हैं, जब शंकर की स्टेज शिव समान बन जाती है, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी। अभी नहीं बना। अभी कैसे कह देंगे? अभी नरक में बैठे हैं, स्वर्ग में बैठे हैं। नरक में। फिर नरक के बीच में स्वर्ग का वर्षा देता हूँ। तो जब स्वर्ग का वर्षा देगा उस समय तीनों मूर्तियां मौजूद होंगी, सिर्फ एक ही या दो मूर्ति मौजूद होगी? तीनों मूर्तियां प्रत्यक्ष होनी चाहिए संसार के सामने। और ये वर्षा माना ये स्थूल रूप का होता है। अभी तो बता दिया, हद का वर्षा हद के बाप से मिलता है अल्पकाल का, और बेहद का वर्षा बेहद के बाप से मिलता है सदा काल का, लंबे समय का, 2500 साल का। वो वर्षा जो है वो सुख शांति का वर्षा है। वो लौकिक बाप तो थोड़े समय के लिए अल्पकाल के लिए सुख शांति देंगे, करोड़ों 2 करोड़ कमा के रख जाएंगे। वो भी कोई जरूरी नहीं कि चोर न चुरा ले जाए, डकैत न उठा ले जाए। और ये तो अविनाशी वर्षा दे करके जाता है। अविनाशी बाप है, वो बाप विनाशी होते हैं, तो वर्षा भी विनाशी होता है। बाबा द्वापर और कलयुग में जो आत्माएं आते हैं उनमें से कितने लोग कन्वर्ट होते हैं? सारे तो कन्वर्ट हो गए। ऊपर से जो आत्माएं आते हैं वो सारे तो कन्वर्ट हुए, तो वो सारे कन्वर्ट करने वाले होते हैं। सिर्फ जो ऊपर से जो आते हैं वो तो कन्वर्टेड ही आते हैं। वो कोई देवी देवता सनातन धर्म के थोड़े ही है। नहीं, आने वाले में हाँ, कितने लोग अलग अलग धर्म में कन्वर्ट होते हैं? वो हिंदू भी आ सकते हैं, दूसरे धर्म वाले भी आ सकते हैं। सारे ही 33 करोड़ में से सिर्फ थोड़ों को छोड़ करके जो 4.5 लाख हैं देवी देवता सनातन धर्म के पक्के, उनमें भी दूसरे धर्म को छिलके वाले हैं, उनको भी छोड़ना पड़े। सारे तो कन्वर्ट होते हैं। जो बीज है वो उस जन्म में कन्वर्ट नहीं होते, वो जाकर के दूसरे धर्म में जन्म ले सकते हैं, तो अगले जन्म में वो भी कन्वर्ट हुए। तो ऐसा तो कोई नहीं बचता जो इन विधर्मियों से, रावण से प्रभावित होकर के उनकी प्रजा न बन जाए। हाँ, कोई 1-2 जन्म के लिए लास्ट में बनेगा और कोई द्वापर युग से ही कन्वर्ट होने लगेंगे। जो कमजोर होंगे वो द्वापर से ही कन्वर्ट होना शुरू हो जाते। ज्यादा पावरफुल होंगे तो अंतिम जन्म में जाके कन्वर्ट होंगे, प्रभावित होंगे, प्रजा बनेंगे। माया किसी को छोड़ने वाली नहीं है। सारी दुनिया पर रावण राज्य हो जाता है, सब पतित बन जाते हैं, सब कन्वर्ट हो जाते हैं। सब 4,500 1.5 लाख देवताओं को हैं 4.5 लाख
4.5 लाख देवताओं को हाँ क्या वो सबको 84 जन्मों का ज्ञान मिलता है क्या? ज्ञान नहीं बस 84 जनों का उनको ज्ञान नहीं मिलेगा तो फिर किसको मिलेगा? वो तो पक्के बीज है। ज्ञान बुद्धि में आता है। हाँ 84 जन्मों का उनको ज्ञान बुद्धि में आवेगा। हाँ नहीं तो फिर भगवान के आने पर भी बेवकूफी कहे जाए। आत्मा पार्टधारी को रंगमंच पर आकर के अपना पार्टी याद न रहे तो उसको बुद्धिमान कहेंगे? बेवकूफ एक्टर, बेवकूफ एक्टर हो गया। हाँ। और लक्ष्मी जब स्त्री जन्म लेंगी तब शंभु से ही वर्ण करती है, नहीं तो कुमारी ही रहेगी। हाँ। पर जब वो पुरुष जन्म लेगी तब उसका जीवन साथी कौन बनता है? तो प्रजापिता स्त्री नहीं बनेगा क्या? है? नहीं बनेगा, नहीं बनने देंगे। हाँ? बुद्धि और बात आई नहीं। हाँ। सदा पुरुष जन्म लेने वाला। कोई आत्माएं तो ऐसी होंगी जो जन्म जन्म की साथी बनती हैं, कि कोई नहीं होंगी। 500-700 करोड़ पत्तों की दुनिया है तो सब पत्ते एक जैसे होते हैं क्या? नहीं, हर तरह की वैरायटी है। हाँ। बाबा 5 विकारों में अहंकार आती है, उसका मतलब क्या है अहंकार? क्योंकि निरहंकारी माना देहाभिमान आपने बताया। अहंकारी माने देह का अभिमान नहीं। हाँ। अहंकारी बनता है तो देह का अभिमान। पहले आता मैं राजा हूँ, मैं पवित्र सन्यासी हूँ, अहंकार आता है ना, मैं मिनिस्टर हूँ, मैं इतना ऊंचा ऑफिसर हूँ। तो ये सब देह का अहंकार है कि आत्मा का है? देह का अहंकार है। सो ये निर्विकार निरहंकार का रूप है। ये निरहंकार का रूप है क्या? अहंकार का होता है। हाँ जी, अहंकार का रूप। अहंकार का। हाँ जी। हाँ, लेकिन 5 विकारों में अहंकार आता है ना, वो भी सेम मीनिंग है। हाँ जी, हाँ जी। 5 विकारों में अहंकार वो लास्ट। बाबा ये 3 ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का काम अलग अलग है। अलग अलग काम। ब्रह्मा का काम अलग और शंकर का काम अलग, विष्णु का काम अलग। हाँ। ऐसे 4.5 लाख देवताओं का काम भी अलग अलग रहता है और एक ही काम होता है। तो कैसे होगा? जो 8 हैं 12 हैं उनमें भी काम अलग अलग बटे हुए हैं। 4.5 लाख को भी 4 लाख तो बहुत बाद की बात है। हाँ। जो पहले ग्रुप के पहले 12 हैं, पहले ग्रुप के 8 12 गुणे 12 इंटू 9 100 हुए। उनमें जो फर्स्ट ग्रुप है सूर्यवंशियों का 12 का, उनमें भी कुछ स्थापनाकारी, कुछ पालनाकारी, कुछ विनाशकारी। 8 हैं स्थापना और पालना करने वाले और बाकी 4 हैं नष्टदेव करने वो अष्टदेव और वो नष्टदेव। तो फिर जब 12 में ही 3 तरह के हैं तो 4.5 लाख में 3 तरह के नहीं होंगे, 3 कैटेगरी नहीं होंगी। कोई आत्मा ऐसी बीज है जो ब्रह्मा की तरह पाठ बजाने वाली, जिनको अभी कहा अंधे की औलाद अंधे। कोई विष्णु ग्रुप में पाठ बजाने वाली, पालना का विशेष पाठ बजाएंगी, विनाश के काम में भी सहयोगी नहीं बनेंगे उतनी। और कोई ऐसी है जो विनाशकारी है, आश्रित तत्वों का विनाश कर देंगे। और धर्म स्थापन का कार्यकर्ता कौन है? ऊपर से आने वाला धर्म पिता या आधार मूर्ति या बीज या तीनों? ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों मिलकर के काम करेंगे तब नई दुनिया बनेगी, सनातन धर्म बनेगा। या एक करेगा एक नहीं करेगा, 2 करेंगे एक नहीं करेगा तो बन जाएगी? तीनों ही मूर्तियां चाहिए। लेकिन अलग अलग धर्म का बात, अलग अलग सभी धर्मों की यही बात है। हर धर्म की स्थापना करने वाले, विनाश करने वाले, पालना करने वाले अलग अलग ग्रुप हैं। तो स्वर्णम संगम युग में कलातीत स्टेज को कितने लोग पाते हैं?
केवल बाप या बच्चे भी नंबरवर पाते ये था राजा हैं। तथा प्रजा। मक्का में सोमनाथ मंदिर का लिंग ही रखा हुआ है क्या? कहाँ? मक्का में। मक्का। हाँ। मक्का में वो संगे अस्वद नाम का पत्थर बताया जाता है कि वो दीवार में मोहम्मद ने ला करके रख दिया था, और तब से परंपरा चली आ रही, जब तक उसको सिजदा नहीं करते हैं, चुंबन नहीं करते हैं, तब तक हज पूरी नहीं मानी जाती। वो सोमनाथ मंदिर का ही लिंग था। सोमनाथ मंदिर का लिंग नहीं था। नहीं। माता जी 16,000 तो ಏನೋ ಕೇಳಿ क्या? 16,000 कलकत्ता कैसेट में एक प्रश्न उठाया ना बाबा, हाँ 16,000 में कितने सचिव आदि से आएंगे और कितने नहीं आएंगे? वो बात नहीं बताई, ये बताई प्रिंस प्रिंसेस जो 16,000 होते हैं वो उनकी संख्या त्रेता के अंत तक बनती है। वो पहले जन्म में बने या सतयुग के लास्ट जन्म में बने या त्रेता में बने या त्रेता के अंतिम जन्म में बने। कौन? प्रिंस प्रिंसेस। जो प्रिंस प्रिंसेस की 16,000 की संख्या है वो त्रेता के अंत में जाकर के पूरी होगी। सतयुग के आदि में 16,000 प्रिंस प्रिंसेस नहीं बन पाते हैं, वो पहले होते हैं दास दासी। क्या? तो वे भी कंचन का वो होंगे पहले दास दासी। कंचन कंचन काया उनमें से कुछ बनेंगे, कुछ नहीं बनेंगे। उनको भी शरीर छोड़ना पड़ता है। शरीर छोड़ने को बहुत से हैं जिनको वापस जाना है। उन्हें कितने को शरीर छोड़ना पड़ता है बाबा? तो सभी नर से नारायण नहीं बनेंगे। हाँ 16,000 में से हाँ कितनों को शरीर छोड़ना पड़ता है और कितने कंचन खाया बचेंगे। बचेंगे सचिव क्योंकि के आदि से? एक जन्म कम हो गया तो कन्वर्ट होने वाले आत्मा बन जाएंगे ना। हैं? एक जन्म कम हो गया तो हाँ कन्वर्ट होने वाले आत्मा और विधर्मी आत्मा बन जाएंगे। हाँ कन्वर्ट होने वाले बन जाएंगे। वो कम जन्म जो होता है वो तो उनका होता है जो आधार मूर्त बनते हैं। जो 4.5 लाख बीज हैं, 4.5 लाख जिनकी जनसंख्या है, वो कोई कम जन्म लेने वाले हैं क्या? नहीं, 84 हैं? पूरे 84 84 जन्म लेने, वो ही नहीं, उनसे जन्म लेने वाले जो और 4.5 लाख हैं वो भी पूरे 84 लाख 84 जन्म लेने वाले हैं। 16,000 आदि इंद्रिय से। जो उनके साथ तो जुड़े हुए हैं। जब नई दुनिया पूरी स्थापन हो जाएगी तब जनसंख्या दुनिया की कितनी होगी? 16,108। लेकिन उनमें बहुत से दास दासी होंगे, ढेर सारे, हजारों की तादाद में दास दासी होंगे पहले जन्म में। लेकिन पहले जन्म में वो सभी आते हैं। प्रिंस प्रिंसेस बनने वाले सब राधा कृष्ण। शुरुआत में सिर्फ प्रिंसेस 2 और बाकी सब 16,000 में दास दासी। वो दास दासी ही प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं। अगले लास्ट में कोट पतलून मिल जाएगा। तो पहले दास दासी होते हैं, बाद में वही आत्मा ये प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं। जितने ज्यादा तंग करने वाले होंगे उतने लेट वो उतने लेट पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे, रोलेंगे पिलेंगे, बनेंगे खराब। पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब। सो सचिव का आदि का आबादी 9,16,108 होगी। हाँ 9,16,108 आबादी होगी सतयुग आदि की सन 36 में 2036 में। बाकी प्रिंस प्रिंसेस की आबादी बताई। जो प्रिंस प्रिंसेस का लकब पाने वाले हैं वो त्रेता के अंत में जाकर के बनेंगे। लेकिन वो सभी आएंगे। हाँ जी। फर्स्ट जन्म से। गुलजार मोहिनी। बाबा इस दुनिया में बहुत सारे वैविध्य जीव जंतु है, उनका क्रिएशन किसने किए हैं? कहीं ना कहीं पहले से। मनुष्यों का क्रिएशन किसने किया? जैसे मनुष्यों का क्रिएशन अनादि अविनाशी है, वैसे सब जीव जंतुओं का क्रिएशन अनादि अविनाशी है। अपने टाइम पर वो आ जाते
प्रत्यक्ष हो जाते हैं, तब तक मर्ज रहते हैं। जैसे बीज बोया जाता है, अब बीज गेहूं का अभी बो दिया जाए धरनी में तो नहीं पैदा होगा, जब टाइम आएगा तो पैदा होगा। तो पूरे नास्तिक का रोल दिल्ली पर चलेगी क्या? हैं? पूरे नास्तिक का रूल दिल्ली पर चलेगी? पूरी नास्तिक का रूल मना नास्तिकवादी सम्मिश्रण कम्युनिस्ट सरकार है हाँ। उसमें पूरा कम्युनिस्ट भी बताया तो है मुरली में कि आगे चल के कोई नास्तिक अंग्रेज को भी राष्ट्रपति के पद पे बैठा देंगे। नास्तिक धर्मों को भी। हाँ, अंग्रेजों में ही तो नास्तिक धर्म है। हाँ। क्राइस्ट को और बाइबल को मानते हैं, और जो नास्तिक वर्ग है वो बाइबल को नहीं मानता और गिरजाघर को भी नहीं मानता, बाइबल को भी नहीं मानता। वो प्रेसिडेंट बनेंगे है पर राज्य सत्ता किसके हाथ में होगी? जब जैसा प्रेसिडेंट होगा तो रहा वो प्रधानमंत्री भी वैसा ही बैठा देंगे, पर सम्मिश्र सरकार नहीं होगा। लेकिन चलेगा नहीं यहाँ। हाँ। भारतवर्ष में नास्तिकवाद नहीं चल सकता ज्यादा, आया राम गया राम। और BCD 153 में बताया गया है कि 3 दादियों में सिर्फ गुलजार दादी को ही बाप ने चुनाते हैं क्योंकि उसमें सहनशीलता भरी हुई है और वो हम मेरा जीवन का साथी, संपूर्णता का साथी और जन्म का साथी भी बनेगी। इसका मतलब क्या है बाबा? पहले जन्म से आती है क्या गुलजार दादी? क्या क्या काय काय का मेरा साथी? जीवन का साथी, सेवा का साथी और जीवन का संपूर्ण का सेवा साथी। साथी और संपूर्णता का साथी। हाँ है, इसे बता। तो हद की गुलजार या बेहद की गुलजार है? फिर बाबा बेहद की गुजर में ना कौन है? हद की गुलजार में हद का बाप प्रवेश करता है, बेहद की गुलजार में बेहद का बाप प्रवेश करता है। बाबा कौन? अरे हद की गुलजार कौन? जिसमें ब्रह्मा बाबा प्रवेश जिसमें ब्रह्मा बाबा हद के बाप है कि बेहद के बाप है? सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारियों के बाप है या 500 करोड़ के बाप? 500 करोड़ उनको अपना बाप स्वीकार कर लेता है ब्रह्मा कुमार। वो तो हद का बाप हुआ ना। हाँ। तो हद का बाप गुलजार दादी में प्रवेश करता है, हद की गुलजार दादी में। और बेहद का बाप कौन आप है? आप हम कह रहे आप है? ऐसे तुम निरहंकारी बने बैठे और नीचे इसका क्या प्रूफ? आपके बाप बताओ। बेहद का बाप कौन? शिव। शिव बाबा ना। तो जो शिव बाबा है वो कौन सी माला बनाता है? रुद्रमाला। तो रुद्रमाला को कोई मणका होगा? हाँ बाबा। जिसके दिल दिमाग में वो प्रवेश करता है। अभी तो बताया गौमुख की बात। गौमुख के दिल और दिमाग में जब तक कृष्ण भगवान, गीता का भगवान बैठा हुआ है तब तक पानी की गंगा बहाएगी, और जब शिव भगवान गीता का भगवान बन जाएगा तो ज्ञान गंगा निकलती है। पत्थर बुद्धि से ज्ञान गंगा नहीं निकलती जो भगवान को नहीं पहचानती। पत्थर बुद्धि भी बदल करके पारस बुद्धि बने। जानवर बुद्धि से ज्ञान गंगा नहीं निकलती है। बाबा भागीरथ ने पहली बार तपस्या कब की और दूसरी बार कब की? इसके बारे में थोड़ा। साल कौन सी साल? साल से कितने साल से कितने साल? भागीरथ ने पहली तपस्या तब की जब पहली बार मंथन किया, मनन चिंतन मंथन किया। आत्म की स्थिति में रह करके ही मनन चिंतन मंथन होता है। तपस्या कहा जाता है आत्म की स्थिति में रहना। देवान का सुख भोगना माना देवान में रहना। आत्म की स्थिति में रहना माना देह का सुख नहीं है, तपस्या है वो। 69 to 76। हाँ, 76 वो हुई पहली बार की तपस्या। फिर दूसरी बार की तपस्या कब हुई? 76 to 81।
है 76 डेज है। 88 गंगा में दूसरी बार की तपस्या तब हुई जब गंगा पृथ्वी पर पृथ्वीवासियों का कल्याण करने के लिए आ जाती है। अभी तो नहीं आई है, नहीं है। अभी भी तपस्या तपस्या फिर चालू होनी है। मैंने गंगा आने के बाद है आने के पहले आने के गंगा आने की पहली तपस्या होगी, फिर गंगा आएगी, फिर कल्याण होगा। अरे पहले भी तो ब्रह्मा ने शरीर छोड़ा था, हाँ। छोड़ा था। ब्रह्मा ने जब शरीर छोड़ा तभी तो मनन चिंतन मंथन हुआ। ऐसे यहाँ भी महाकाली देवभान में आकर के असुरों का संहार करती है कि आत्माभिमान में रहकर के असुरों का संहार करती है। आत्मा आत्माभिमान में होकर के संहार किया जाता है, विनाश किया जाता है। चंडिका देवी का भी पूजा होती है। तो चंडिका देवी किसको कहा है? हाँ, विनाशकारिणी को चंडिका देवी का है। वो तामसी रूप है, सात्विक रूप जब बनेगा तब अच्छा कार्य करेगी। द्वापर युग की आदि में जो वेद व्यास था उसका बच्चा ही था विक्रमादित्य राजा। नहीं, द्वापर के आदि में कोई शास्त्र थोड़े ही बनते हैं। शास्त्र तो बनते हैं तब जब भित्ति चित्र बन जाते हैं पहाड़ों की गुफाओं में। अजंता एलोरा एलिफेंटा 2000 साल पहले बने हैं। उन चित्रों को देख देख करके फिर बाद में शास्त्र बनाए। तो राजा विक्रमादित्य उसके पहले से तो जगदम्बा माता चंद्रवंशी की मना रुद्रमाला में 2 नंबर का ग्रुप का मुखिया है, लेकिन फिर भी उसको लास्ट नंबर का मण को बताया जाते हैं ना। 108 में 108 वो लास्ट मण का बताया। सब धर्मों में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन सा धर्म है? सूर्यवंश। और सब धर्मों में सबसे कमजोर धर्म कौन सा है? चंद्र है? अरे कलयुग के अंत में पुरुष ज्यादा कमजोर पड़ते हैं कि माताएं ज्यादा कमजोर पड़ जाती हैं? माताएं कमजोर पड़ जाती हैं। माताओं में सबसे बड़ी माता जगदम्बा। जो आया वही बरगला लेता है। त्रिमूर्ति में बताया एक घोड़ा है, एक शेर है, एक बकरी है। तो कौन है बकरी? जिसके अंडर कंट्रोल में आ जाए बस उसी कंट्रोल में चल पड़े। अब अगर किसी ने कोर्स के पहले ही बाप को सीढ़ी पे देखना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कोर्स के पहले ही कोर्स देने के पहले ही बाप के चेहरे को सीढ़ी में देखना चाहते तो वो अंदर की आंख से देखेंगे या बाहर की आंख से देखेंगे? बाहर की। भक्ति मार्ग का दर्शन करने वाला बनेगा या ज्ञानी तू आत्मा तीसरे नेत्र वाला बनेगा? क्या बनाना चाहते हैं? तो पहले बाप का परिचय तो देते हैं। हाँ। फिर भी कोर्स के पहले तो हम उनकी बुद्धि में बैठा नहीं होगा। जिसकी बुद्धि में बैठ जाएगा, तीसरे नेत्र से बाप को देख लेंगे, वो फिर आंखों से देखने के लिए तो उनसे जो कहोगे सो करेंगे। हट थोड़ी करेंगे कि हमको पहले चित्र दिखाओ। बाबा भक्ति मार्ग में तो दिखाते हैं कि सीता भी राम के पीछे पीछे ही वनवास जाती है, लेकिन यहाँ लक्ष्मी माँ राम को आदि में लक्ष्मी ने राम को फॉलो नहीं करती, ऐसे क्यों हो गई? आदि में यज्ञ का आदि में लक्ष्मी राम को फॉलो नहीं करेगी, ऐसे क्यों हो गई? नहीं करेगी कि नहीं किया? नहीं किया। नहीं किया क्योंकि वो ब्रह्मा बाबा की बहन थी ना। क्या किसकी बहन थी? ब्रह्मा की बहन थी ना।
कौन बाबा? छोटी मम्मी। छोटी मम्मी हम्म। गीता माता को भी, है गीता माता को भी, बड़ी मम्मी वो उसको भी ब्रह्मा का बहन नाम में से है। दोनों भी ब्रह्मा की बहन थे। ये ब्रह्मा की बहन किसने कहा? हम तो गीता माता को ही बहन समझते ऐसा हम ये किस कहाँ कहाँ किस मुरली में, किस कैसेट में, कोर्स में ऐसे किस ही। किताब में, किस ज्ञानामृत पत्रिका में ये बात आई? नहीं आई ना। मनमत की बात है। कोर्स देने में कैसे ही कोर्स ऐसे तो गलत बात है। मनमत का कोर्स क्यों देना? जिसका प्रूफ और प्रमाण हो वही बात बताना। और भक्ति मार्ग में जो ज्ञान और ज्ञान मार्ग में जो साक्षात्कार होगा उसका कारण करता कौन है बाबा? शिव बाबा कराते हैं या शिव बाबा परमधाम में बैठे बैठे, एक तो बाबा होता ही नहीं वहाँ। हाँ तो शिव बाप है। वहाँ संकल्प चलते हैं क्या? तो संकल्प ही नहीं चलते। ये तो यहाँ नूद हो जाती है संगम युग में। जैसे जैसे पार्ट की नूद हो जाती है वो वहाँ टाइम पर प्रत्यक्ष हो जाता है। के भावना और मन के हाँ जी, हाँ जी। अपने अपने टाइम पर हर आत्मा को ऊपर से नीचे उतरना पड़ता है। कोई डायरेक्शन थोड़ी देता है धर्म पिता को तो ऊपर से नीचे आओ या नीचे जाओ। पार्ट भर गया है इस समय शूटिंग पीरियड में, उस टाइम पर प्रत्यक्ष हो जाता है। ऐसे ही साक्षात्कार है। तुलसीदास को, सूरदास को, मीरा को जब साक्षात्कार होने का पार्ट था तब उनको साक्षात्कार हुए। ब्रह्मा बाबा को जब साक्षात्कार होने का पार्ट था तब उनको साक्षात्कार हुए। ऐसे थोड़े ही कि भगवान ने कराया साक्षात्कार, कहा जाता है। तो त्रेता युग में अनेक राजा आते हैं तो वहाँ कोई झगड़ा नहीं होगा। एक राजा नहीं रहेगा त्रेता में। एक राजा नहीं रहेगा, अनेक राजा होंगे तो भी झगड़ा नहीं होगा। एक राजा के कंट्रोल में रहेंगे सब। एक महाराजा के नहीं महाराजा नहीं, फिर भी होंगे सब राजा ही राजा, लेकिन फिर भी जो बड़ा राजा होगा उसका रिगार्ड रखेंगे। लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे आपस में। तो जो लोग अब 70 इयर्स से भी ज्यादा है और अभी अभी यज्ञ में आ गए हैं, उनका भी कंचन काया बनती है क्या इसी जन्म से? ये तो भक्ति मार्ग की बात है ना, कि भक्ति मार्ग के संस्कार रह जाएंगे तो शरीर छोड़ना पड़ेगा। नहीं तो ये भी भक्ति मार्ग के संस्कार खलास कर देंगे तो शरीर क्यों छोड़ना पड़ेगा? है क्या 47 से लेकर 69 तक? क्योंकि जब उसने पालड़ी सेवा केंद्र में गए थे तब वहाँ से सारा मुरलिया उनको दिया गया कहते हैं। सारा मुरलियाँ दिया गया, ये कहाँ का? 18 साल का मुरलिया 18 साल की मुरलियाँ ये तो फालतू सुनी सुनाई बातों के आधार पर बोलना शुरू कर दिया। 18 साल की मुरलियाँ ब्रह्मा कुमारियों के पास ही नहीं है उस समय बाबा। हाँ उस समय और किसी भी समय। और तो 5 साल का रिकॉर्ड उनके पास रह गया बस। और सारा जब टोली रख रखा के खाकों के खत्म कर दिया। नाम झूठी बात पता नहीं जाने कहाँ से ओढ़ने लगती है। बाबा मम्मा का ज्ञान में ना किताब है ना, है उसमें छपा हुआ है। क्या छपा हुआ है? डेट भी छपा हुआ है 58, 59 क्या छपा हुआ है? तक मुरली क्या छपा हुआ है? 18 ज्ञान मीना। ज्ञान मीना में क्या छपा हुआ है? मम्मा का जो ज्ञान निकला था ना, हाँ। वो ज्ञान का मुरली। मम्मा के मुख से जो मुरली निकलेगी उसको ज्ञान की मुरली कहेंगे? नहीं, फिर ब्रह्मा के मुख से जो वाणी निकली उसको मुरली कहा जाएगा। है वो कैसे छपा हुआ था? क्या वो किताब कैसे मनुष्य गुरुओं ने छपाया? ज्ञान वीणा बाबा के समय छपती थी क्या? फिर 1942 में हाँ वो सेवक राम यज्ञ छोड़ा। हाँ और कहा गया वो जल मरी। हाँ? वो जल मरा, ज्ञान से जल मरा। कौन जल मरा? राम। ज्ञान से जल मरा। और
इसलिए बॉम्ब वो हिरोशिमा में, हिरोशिमा नागासाकी जल गए। हाँ जल गए, पर उसका असर हिरोशिमा में बॉम्ब डाला हाँ। ऐसा बताया गया। हाँ। पर इसका अंतराल 3 साल होता है। 42 में वो तो यज्ञ छोड़ा, हाँ पर 45 में ये बॉम्ब हाँ डाला। हाँ। ये 3 साल का अंतराल क्यों हो गया? संघ अंतरा जो बीज डालने वाला डायरेक्शन देने वाला डायरेक्शन दे देता है, बाद में काम होता रहता है विनाश का। जो बीज बोने का काम था वो बीज बो दिया। विनाश ज्वाला रुद्र ज्ञान एक गुण से प्रज्वलित हो गई तो वो अपना काम करती है। दूसरा विश्व युद्ध भी शुरू हो गया। कोई टाइम लगा। हाँ? आग सुलगने में भी तो टाइम लगता है। हाँ। बाबा मगरमच्छ के ऊपर गंगा की सवारी दिखाते हैं, है? वो कौन है मगरमच्छ? जो ज्ञान जल का सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? है? ज्ञान ज्ञान जल। ज्ञान जल में रहने वाला सबसे बड़ा जानवर कौन है? क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, और बाकी सब है छोटी छोटी मछलियां। क्या? तो जो मगरमच्छ है वो सारी मछलियों को खा जाता है। तो यहाँ भी 16,000 को कब्जे में कौन कर लेता है? प्रजापिता, वही मगरमच्छ है। उन पर सवारी करती है? उन पर गंगा सवारी करती है। भाई वो तो वाणी में बता दिया ना कि नदी सागर से मिली हुई है तो ज्ञान की नदी है, पतित पावनी है, और सागर से नहीं मिली हुई है तो नाला है। तो ये तो प्यार का सौदा है। चाहे देवी सिंह पर सवारी करने वाली बन जाए, चाहे वो गंगा देवी मगरमच्छ में सवारी करने वाली बन जाए, वो तभी बन सकती है कब? है सागर से मिल करके रहे। तो हिस्ट्री में देखा जाए तो भारत में अनेक राजाएं थे, पर राजाओं का माला सिर्फ 108 का है? राजाओं का माला तो सिर्फ 108 का माला है। लेकिन हिस्ट्री में बहुत सारे राजाओं को एक ही टाइम में हम देखते हैं। हिस्ट्री में एक ही टाइम में बहुत सारे राजा नहीं हो सकते। पर राजा का माला सिर्फ 108 है। लेकिन अनेक राजाएं जो है वो भारतवर्ष में 108 नहीं हो सकते एक साथ, उससे भी ज्यादा है। कहाँ लाओगे ना? छोटा मोटा सामंत राज्य थे ना। सामंत राज्य वो तो अभी राजा ही नहीं है, वो तो नाम के राजा हो गए। राजा कहाँ रहे वो? प्रजातंत्र में कोई राजा रहा ही नहीं, टाइटल मिल गया उनको। प्रजातंत्र का नहीं, उसके पहले। हाँ, उसके पहले 108 से ज्यादा नाम गिनाओ। अनुमान क्यों लगाना? हाँ। बाबा हाँ। वो 108 है ना, वो 108 तो सारे विश्व पर कंट्रोल करेंगे या सिर्फ भारत में ही राजा? सारे विश्व पर एक ही बार एक ही कंट्रोल करता है और 108 सहयोगी बनते हैं। सारे विश्व पर राजाई कभी कोई पाता ही नहीं। ये तो संगम युग में ही लक्ष्मी नारायण सिर्फ 108 के सहयोग से सारे विश्व पर कंट्रोल करते हैं। यथा राजा तथा प्रजा सब कंट्रोलर है। वो विश्व में कंट्रोल नहीं करेंगे क्या? वो द्वापर युग में, द्वापर युग या कलयुग में? द्वापर युग में कलयुग में कोई कंट्रोल नहीं करता। वहां तो हिंसा का राज्य चलता है। वहां विश्व के ऊपर कंट्रोल हो ही नहीं सकता। योग बल से विश्व की बादशाही गाई हुई है कि हिंसा के बल से गाई हुई है? वो ब्रह्मा का 1000 भुजाएं दिखाते हैं, वे सिर्फ सूर्यवंशी है क्या? वे सिर्फ सूर्यवंशी ही है क्या? क्यों? चंद्रवंशी सहयोगी नहीं बनते हैं? हाँ, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी है, और अन्य धर्म वाले नहीं। दूसरे धर्म वाले होते ही नहीं है।
और वे 16,108 के में ही आते हैं, ये हजार भुजाएं, या उनके अलावा ये होंगे? हैं 16,108 माला में ही 100 का आबादी आता है, या अलग से वो आबादी है? 16,000 के साथ 108 जोड़े जाते हैं। लेकिन हजार क्या? बुझाए हैं। हाँ जी। 16,000 माला में ही आने वाले हैं। क्यों, वो सहयोगी नहीं है? नहीं, उनका अलग सहयोगी माना उनका भुजा। अलग माला, या ईश्वरीय कार्य में जो सहयोगी बनते हैं वही तो माला में आवेंगे। ऐसे कौन से हैं, चाहे 8 की माला हो, चाहे 1,000 की हो, चाहे 1,000 भुजाएं हो, चाहे 16,000 हो, उनमें से ऐसी कौन सी माला जो बाप का सहयोगी नहीं बनती? कुछ न कुछ सहयोगी तो सभी बनते हैं। जो विशेष सहयोगी बनते हैं उनकी 1,000 दिखा दिया गया है, ब्रह्मा की 1,000 भुजाएं। तो ऐसे थोड़े कि वो 16,000 में आएंगे ही नहीं। 16,000 की लिस्ट में वो भी होंगे। मैं समझ रहा हूँ आपके तन में शिव आकर मेरा साथ बात कर रहे हैं। ऐसा तो कुछ है नहीं। 1 मिनट। सो अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरा पाप भस्म हो रहा है या नहीं? याद करने से पाप भस्म होता है, बातचीत करने से पाप भस्म नहीं होते। याद करेंगे तो पाप भस्म होंगे, और याद भी ऊंचे से ऊंचे को करेंगे। मैं आपसे कुछ नहीं होगा। क्या मालूम? हाँ। और बाबा सरस्वती नदी का पात्र किसका है बाबा? माँ जगदम्बा का या ओम राधा? लेकिन सरस्वती बीच में आती है, बीच में चली जाती है, लोप हो जाती है। तो कौन सा पार्ट है? ओम राधे का पार्ट है, वो ही जगदम्बा बनती है। स्थूल में ऐसा कोई नदी नहीं है। हैं? सरस्वती हाँ, स्थूल में ऐसा नदी है, होता है बीच में आकर बीच में चला जाता है ना। पहले यमुना निकलती है, बीच में सरस्वती निकलती है, बाद में गंगा निकलती है। तो बीच में हो गई ना वो। गंगा यमुना है यमुना, और जो गंगा है उसके बीच में जो काले पानी और सफेद पानी के बीच में जो लाइन दिखाई पड़ती है, उसी को सरस्वती नदी कहा जाता है। उस स्थूल में ऐसे है। हाँ, तो स्कूल में है, वो इलाहाबाद में देख लो। और ब्रह्मपुत्रा और ब्रह्मपुत्री, ब्रह्मपुत्रा बाबा कहते हैं, दुनिया में उसको ब्रह्मपुत्री नदी कहा जाता है। बाबा उसे कहते हैं ब्रह्मपुत्रा। का मतलब है कि कोई पहाड़ों की ऊंची ऊंची स्टेज में लगातार ऊंची स्टेज में बहने वाली है, क्या अपवित्रता की नीची स्टेज में नहीं आती, लंबे टाइम तक ऊंची स्टेज में बहती है। उसे कहा जाता है ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्री नदी। भक्ति मार्ग में नाम दिया ब्रह्मपुत्री, जैसे भक्ति मार्ग में नाम दिया प्रजापति, बाबा कहते हैं प्रजापिता। द्वापर और कलयुग में है भक्तों ने है किसी चीज को भगवान से मांग रहे तो वो उनको मिलता था, मगर ये ज्ञान मार्ग में बाद में मिलता है 21 जन्म। ज्ञान मार्ग में बताया है कि मैं इस जन्म की कोई प्राप्ति कराने नहीं आया हूँ, तुम आत्मा बनो। आत्मा का कनेक्शन इस जन्म से है या आगे पीछे के सभी जन्म से है? सभी जन्मों से। और देह का कनेक्शन इस जन्म। तो मैं इस देह की प्राप्ति कराने नहीं आया हूँ, मैं देह का बाप नहीं हूँ। पहले आत्मा बनो, फिर आत्मा का बाप याद आएगा, फिर उससे वर्षा प्राप्त होगा। तो इसलिए इस जन्म की प्राप्ति कराने नहीं आया हुआ हूँ। बेहद का बाप बेहद की प्राप्ति कराते हैं। और आत्मा बेहद में है या हद में है?
आत्मा बेहद 84 का चक्कर लगाती है। इसलिए इस जन्म की कोई प्राप्ति की आशा करना ईश्वरीय ज्ञान में कोई बात नहीं। हो सकती है प्राप्ति, अगर पूर्व जन्मों का कोई हिसाब किताब होगा तो इस जन्म में भी प्राप्ति हो सकती है। वो हमारा अपना कोई हिसाब किताब है जिसकी वजह से हमको कोई उपलब्धि हो जाए। बाकी ऐसे नहीं कहा जा सकता कि बाबा ने, भगवान ने ये उपलब्धि करा दी। वो गुरु लोग वो इस जन्म के लिए बोलते हैं, आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं हमारा बीमारी क्योर हुआ, खत्म हो गया हमारा बीमारी, सब कुछ। कोई का हो भी जाता है, कोई का नहीं भी होता है। जिसका हो जाता है वो सारी दुनिया में ढंडोरा पीटता है। हाँ। मेरा ऐसा बीमारी ये गुरु ने ठीक किया। सो लक्ष्मी माँ बनती है ब्रह्मपुत्र है, लक्ष्मी माँ को ब्रह्मपुत्र। हाँ जी, हाँ जी, ब्रह्मपुत्रा निकलती है, ब्रह्मपुत्री नदी निकलती है, बताते हैं और मानसरोवर से। तुम हो ज्ञान मानसरोवर। वो मानसरोवर झील है हिमालय पहाड़ की बहुत ऊंची स्टेज में। उस ऊंची स्टेज में जो मानसरोवर झील है वहाँ हंस निवास करते हैं, ऐसे कहा जाता है। हंस माना ज्ञान रतन, चुंगने वाले, ज्ञान का गंध खाने वाले नहीं। वो मानसरोवर से वो नदी निकलती है जिसे कहते हैं ब्रह्मपुत्रा नदी। वो पहाड़ों पर ही ऊंची ऊंची स्टेज में बहती चली जाती है। जहाँ से निकलती है वहाँ ऊंचा पहाड़, और पूरब में जहाँ पहुँचती है वहाँ पहाड़ नीचा होता चला जाता है। फिर वहाँ से मुड़ती है, फिर सागर में आती है, गंगा में मिलती है। पद्मासन में बैठना मना हठयोगी या सन्यासी कहते हैं, पर त्रिमूर्ति चित्र में शंकर जी को भी ऐसे दिखाते हैं, ऐसे क्यों? वो तो इसलिए दिखाया है कि वो स्ट्रिक्ट बैठा हुआ है। बाबा के जो भी महावाक्य हैं उन पे स्ट्रिक्टली फॉलो करना और फॉलो कराना। और ब्रह्मा बाबा उतने स्ट्रिक्ट नहीं कहते थे। ब्रह्मा बाबा के सामने बच्चे आते थे, मुरली में रोज पढ़ के रोज सुनाया जा रहा है, शादी बर्बादी, मकान नहीं बनाना है, प्रॉपर्टी नहीं बनानी है। बच्चे आगे रोते थे, बाबा बहुत परेशानी है, बहुत तकलीफ है, हम बीमार हो रहे हैं, हम बूढ़े हो रहे हैं, ये है वो है। बाबा उन्हें परमिशन दे देते थे। तो हुआ लूज। बैठक से दिखाया गया है ये लूज है और ये स्ट्रिक्ट है। गंगा कहाँ से आती है? स्वभाव संस्कार को कैसे दिखाया जाए? तो शरीर की बैठक से दिखाया गया है। गंगा कहाँ से आती है? मना सूर्यवंश से या चंद्रवंश से? गंगा गौमुख से आती है, लेकिन जानवर गौमुख से नहीं आती है। और जब मानवीय मुख बन जाए तो उससे गंगा आती है। तो गौ जो है वो चंद्रवंश है या सूर्यवंश है? गौ क्या है? वो कौन सा वंश है? सूर्यवंश। गौ सीधी सादी होती है कि तीखी होती है? लक्ष्मी माँ तो चंद्रवंशी से आती है। जगन पहले हर चीज का बीज कहाँ है? शुरुआत कहाँ से है? जो लक्ष्मी है, पार्वती है, वो हिमालय की पुत्री है कि पुत्रा है? ब्रह्मा की पुत्री है कि पुत्रा है? पुत्री है। तो शास्त्र में गाया हुआ है हिमालय की पुत्री, हिमालय राज की पुत्री। और गौमुख दिखाया गया है वो अलग बात है। गौ तो सब कामनाओं की पूर्ति करने वाली है।
धन की पूर्ति करने वाली सिर्फ लक्ष्मी। लक्ष्मी दिखाते हैं। तो दुनिया का कल्याण कैसे होगा? हर कामना की पूर्ति करने से होगा या ज्ञान से होगा? ज्ञान। तो ज्ञान की पूर्ति लक्ष्मी करती है। और हर प्रकार की कामना की पूर्ति वो अच्छी बात है, खराब बात है? खराब। हर तरह की कामना की पूर्ति करे वो अच्छी बात है, खराब बात है? अरे ज्ञान से होती है गति सदगति। क्या? ज्ञान से गति सदगति होती है, उसकी पूर्ति, ज्ञान रत्नों की पूर्ति लक्ष्मी करती है। हद के रतन देती है कि बेहद के? बेहद के ज्ञान रतन बांटती है। और सब कामनाओं की पूर्ति जगदम्बा के पास जाते हैं। जगदम्बा के भगत असुर होते हैं या देवता होते हैं? असुर होते हैं। हाँ। इसलिए मनुष्य जीवन का लक्ष्य नारी से जगदम्बा बनना नहीं बताया। क्या बताया? नारी से लक्ष्मी बनना है। हाँ। अगर बाबा का सर्व संबंध में कोई संबंध का अनुभूति में कमी हो जाए तो वो संबंध के लिए जन्म जन्मांतर तड़पना पड़ेगा, प्यासे रहेंगे। माना इससे अगले जन्म में ऐसा संबंध ही नहीं जोड़ सकते हैं बाबा किसी के साथ। जहाँ तड़पन होती है वो तो सतयुग त्रेता में तो होती नहीं, तो द्वापर कलयुग की बात है। बाबा हाँ। हम तो शिव बाबा को एक ही संबंध में देखते हैं, जैसा बाप या और कुछ संबंध में, पर दूसरे बच्चा नहीं बनाया है? नहीं बनाते हैं? नहीं बनाया, लेकिन हमने तो बनाया। हमेशा हम कोई तो बच्चा के रूप में भी देखते हैं, पर कोई सिर्फ बाप के रूप में देखते हैं। लेकिन बाबा ने बोला है ऐसा, जिस संबंध की कमी रह जाएगी यहाँ बाप से, जिस संबंध की अनुभूति में कमी रह जाएगी उसके लिए तड़पते रहेंगे। तो दूसरे संबंध पूर्ति नहीं होगी, माने मनुष्य जो है वो उस संबंध की पूर्ति नहीं कर पाएंगे। और दूसरी मनुष्य आत्माएं बाप से जिन्होंने जो संबंध यहाँ शूट कर लिया, वो संबंध के लिए उन्हें भरपूर हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। किसी के साथ? किसी के साथ क्यों? ऐसे नहीं। शूटिंग किसके साथ की? यहाँ तो बाप के साथ। मनसा से शूटिंग होती है ना, तो बाप के साथ शूटिंग की, तो जिसके साथ शूटिंग की उसके साथ शूटिंग हो गई, वो उससे भरपूर हो जाएंगे। उसी के साथ वहाँ भी जन्म होगा तो भरपूर हो जाएंगे। नहीं तो सारी दुनिया संबंधों में परिपूर्ण कहाँ होती है? संबंधों के लिए प्यासे रहते हैं या भरपूर हो जाते हैं? प्यासे रहते हैं। तब तो एक छोड़ दूसरा, दूसरा छोड़ तीसरा संबंध बनाते हैं। भरपूर होते रहे तो फिर भटकने की क्या दरकार? 1976 के बाद हम शंकर को पहचाना। पहले 1942 के पहले वो शिवलिंग था। शिवलिंग, जो लोग शिवलिंग को भक्ति मार्ग में पूजा करते थे, अब उनका हाल अब क्या होता है? ये कैसे कह दिया कि उस समय शिवलिंग था? 42 से पहले विक्रमादित्य नहीं थे। 42 से पहले द्वापर क्या? 42 में द्वापर था। द्वापर के बाद द्वापर और 42 से क्या कनेक्शन? अच्छा बाबा ऐसे बोल। अच्छा पैतरा बदलो। 42 क्या पहले शिवलिंग था नहीं? 42 से पहले शिवलिंग नहीं था। शिव प्रवेश नहीं करता 42 से पहले। शिव नहीं प्रवेश करता था। शिव नहीं प्रवेश करता था। 42 से का बात कर रहा हूँ। अब बिना लिंग के शिव प्रवेश किस में करेगा? शंकर ही तो लिंग है। शिव का प्रवेश आखिर किसी शरीर में ही होगा ना। वो अब हमको मालूम पड़ा। वो तो आपको भले मालूम पड़ा। बच्चा छोटा होता है तो ये थोड़ी जानता हमारा बाप कौन है। नहीं, जब बड़ा होता है तो मालूम पड़ता है। तो ऐसे ही ये सब छोटे छोटे बच्चे रहे अभी तक, उनको पता ही नहीं है। ज्ञान गर्भ में पलते रहे, अम्मा के पेट में पलने वाले बच्चे रहे सब।
अब बाहर आ गए, अब बड़े हो गए तो अब समझ रहे हैं। उस समय समझने की बात ही नहीं थी। 42 में उस समय तो बीजारोपण का टाइम था, सन 36 से 42 तक। वो बच्चे थोड़े जानेंगे क्या बीजारोपण क्या होता है, कब होता है क्या। मेरा जन्म भी 1942 में हो गया है। बिल्कुल। हाँ। और क्या, आप भी 1942 में। बिल्कुल बिल्कुल। क्या बिल्कुल। हम पिछले जन्म में हम एक बिल्कुल। अरे ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है साथ में रहे और यहाँ साथ हो जाए। जो आदि में सो अंत में है। ठीक है। बाबा जो सिंध हैदराबाद में 9 लाख आबादी थी, वही आत्माएं इधर ज्ञान में आए हैं। जो बीज रूप आत्माएं हैं वो सृष्टि के आदि में पक्की पूर्वी सभ्यता वाली बन जाती है, माने पक्की श्रीमत पर चलने वाली बन जाती है क्या। और वो ही कलयुग के अंत में पूरी पश्चिमी सभ्यता को फॉलो कर लेती है। इसलिए जो आदि में पूरब में थी वो अंत में पश्चिम में पहुंच जाती है। चक्कर पूरा हुआ। सो वही लोग 9 लाख में आएंगे सभी है। वही जो थे जो आदि में थे 9 लाख वही अंत में 9 लाख होंगे। वही आत्मा। सिंध हैदराबाद के आत्मा। हाँ बाबा वही आत्मा है या अलग है? वही आत्मा है। सिर्फ संदेश अरे नई बात क्या हो गई। तो सिर्फ संदेश लिया ऐसे। उस समय संदेश लिया, साक्षात्कार होते थे, धड़ाधड़ लोगों को ये अनुभव होने लगा कि ये भगवान आ गया। तो इसका मतलब संदेश मिल गया। सत्संग में बताया जाता है अब ये दुनिया खलास होने वाली है, नई दुनिया आने वाली है। दादा लेखराज का पाठ ब्रह्मा का है। नई दुनिया में ये कृष्ण बनेगा, वैकुंठ आने वाला है। तो संदेश मिल गया ना पूरा। है? बाबा वो पत्थर में वो ये बने अजंता एलोरा, हाँ। सत्युग त्रेतायुग और द्वापर युग में बनाएंगे। सत्य को त्रेता द्वापर युग में थोड़ी बनाया, कौन से युग में बचे? द्वापर के आदि में। हाँ। बाद में शास्त्र बना। बाद में उन भित्ति चित्रों को देख करके शास्त्र बने। पहले चित्रकारों ने चित्रकारी तैयार की, चित्र तैयार किए। उन चित्रकारों की चित्रकला से फिर शास्त्र बने। वो बिना लाइट के वो गुहा में काला काला जगह में कैसा मसाला नहीं होता है जिससे रोशनी रोशनी हो जाती है। ये जुगनू होता है। ये कौन सी मिट्टी उसके पास होती है जिससे रोशनी देता है, ऐसे ऐसे करके उनका इस्तेमाल करते हैं। तो मिट्टी तो होती है रेडियम। बाबा शास्त्रकारों ने ये चित्र देखकर शास्त्र बनाया। हाँ जी। मगर बहुत शास्त्रकारों ने गलत भी शास्त्र लिखा। वो बाद में इंटरप्रिटेशन बाद में गलत कर दिए। पहले वो शास्त्र सच्चे थे, उसमें सच्चाई थी। सतो प्रधान, पहले हर चीज सतो प्रधान होती है। शास्त्र भी पहले सतो प्रधान थे। जैसे जैसे मनुष्य विकारी बनता गया, बुद्धि विकारी होती गई, तो शास्त्र भी तामसी बन गए। मगर वो सभी चित्र अभी भी सच्चा है क्या? वहाँ बिगड़ गए, उनका रूप बदल गया है बहुत। उनको उनका परिष्कार किया गया है, लेकिन फिर बात तो बदल जाती है ना। ओरिजिनलिटी तो खत्म हो गई ना। और ओरिजिनलिटी हो भी तो इतनी परिष्कृत बुद्धि कहाँ से आएगी निर्विकारी, जो द्वापर युग के आदि में निर्विकारी स्टेज थी, जो उसके सही अर्थ को समझ सके। बाबा वो शंकर बाप समान माना विष्णु बनता है तब होगा। बाप विष्णु होता है? नहीं बाबा, बाप समान। बाप समान माने निराकार, निर्विकार, निरहंकारी। हाँ बाबा। शिव बाप निराकारी है, निर्विकारी है,
निरहंकारी है, निराकारी माने कोई संकल्प नहीं, असोचता। हाँ, पाना था सो पा लिया। पा लिया, फिर उसके बाद कुछ सोचने की दरकार नहीं। जो पार्ट है वो सारा जान लिया, ये है पार्ट मेरा, फिर सोचने की क्या दरकार रह जाएगी? नहीं। तो शिव समान हो गया। शिव इस सृष्टि पर आता है तो कुछ सोच सोच के काम करता है क्या? नहीं। नहीं। सोच सोच के बोलता है क्या? नहीं। नहीं, असोचता है। इसलिए वो निराकारी स्टेज है। वो निराकारी होगा तो निर्विकारी होगा, इंद्रियों में विकार नहीं रहेगा, वो इंद्रियां दुख देने का काम नहीं करेंगी। और अहंकार नहीं होगा किसी तरह का। माना बाप समान कब होगा बाबा? वो शंकर जब बाप समान होगा तो वर्षा देगा। हाँ, वर्षा मनुष्य बाप ही देगा या भगवान देगा? मनुष्यों को मनुष्य से वर्षा मिलेगा या भगवान से मिलेगा? भगवान। डॉक्टरों को डॉक्टर बनाएगा डॉक्टर, वकीलों को वकील बनाएगा, या इंजीनियर को इंजीनियर बनाएगा, कोई दूसरा बनाएगा? तो राजाओं को राजा कौन बनाएगा? फिर हाँ। तो भाई एक और डाउट आ गया, ब्रह्मा बाबा ने सेवक राम को बहनोई समझ बैठा था ना बाबा? समझ बैठा था? हाँ, उसको बहनोई था। समझ बैठा था नहीं थाई? था बाबा। हाँ। लेकिन उसका दीदी राधा बच्चे आपने कहते हैं, हैं? बहन राधा ये बच्चे। तो आपने अपनी बुद्धि में जबरदस्ती बैठा रखा है, किसी से सुने सुनाए या मनमत पे, लेकिन ऐसा कहीं बोला तो नहीं गया है कि गीता माता उनकी बहन थी। हाँ, फिर भी उसके बहन को बताने के पहले गीता माता को वो साक्षात्कार के बारे में क्यों बताया? गीता माता से और जो कुछ संबंध रहा होगा, कोई नजदीकी संबंधी होगा। बहन का संबंध के बदले और है? बहन नहीं, लेकिन और संबंध। हाँ, कोई भी संबंध रहा होगा, नजदीकी होगा तो नजदीक जाएगा, नजदीकी नहीं होगा तो नजदीक क्यों जाएगा? है। अपन को गीता का भगवान समझेगा, गीतापति भगवान समझेगा तो किसके पास जाएगा? किसके पास जाएगा? गीता के पास जाएगा। है? संकल्प से बोलता है। गीता, जिस गीता के ऊपर कृष्ण के, जिस गीता के दिल पर कृष्ण की छाप होगी तो कृष्ण की आत्मा उसके पास जाएगी। अगर छाप नहीं होगी तो जाएगा क्यों?